हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपसे मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो अभी प्ले होगा। आप उसे देखिएगा, उसके बाद मैं बोलूँगा आपसे कुछ भी। आए थे टोकन 250 बटे 50 का आ गई। उसका जितने का तो वही घर जाने 50 का आ गई है तो बता दो हम कहाँ गए तुम लोग खुद बांट रहे हो। कौन कर रहा है? फालतू की बातें नहीं करना, ठीक है। वैक्सीन बचेगी, बाद में कूपन बटेंगे, नहीं बचेगी अभी तुम्हें दे देंगे। चलोगे नहीं तो 290 वाली में लेडीज इसको हो गया होगा मैं 300 कूपन है, ठीक है। 250 बटे हो गया होगा मैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे मिस हो गया होगा नंबर, ऐसा नहीं है। पर्ची इतनी छोटी छोटी सी 50 वैक्सीन बताओ कहाँ हमारे लिए आपको तो सब लोग बराबर है। बोलो अपनी कितने बोलो यार, 30 में लग रहे हैं। बोलो क्या चुप 50 का आ गया आगे आप बोल सर भी बोलते हैं बेटा आगे पीछे चलता रहता है। हम लोग का नंबर निकल आपने वीडियो देख ही लिया होगा। एक्चुअल में ये वीडियो रायसेन ज़िले के मंडीदीप गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का है, जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाया जा रहा था। और यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाने के लिए 300 टोकन बांटे जाने थे, पर जो भी टोकन बांटने वाला है, जो आपने देखा होगा जो वीडियो में चिल्ला रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं कि नहीं, पर मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहता हूँ, ये जो जिस तरीके से महिलाओं से बात कर रहे हैं वो भी उचित नहीं था। और महिलाएं बस इतना पूछ रही थी कि इनके हिस्से के जो 50 टोकन और बचने थे, बांटे जाने थे उन लोगों को, वो 50 टोकन कहाँ चले गए, तो इन लोगों इतना चिल्ला रहे थे। मेरी राज्य शासन से दरख्वास्त है कि देखिए सर, आपके पास प्रशासन पूरा है, आप शासन में हो, आपके जो भी कर्मचारी हैं राज्य सरकार के वो वहाँ पे उपस्थित थे, फिर भी उनके जरिए जो भी प्रतिक्रियाएं करी गई वो ठीक नहीं थी। हुआ ये था कि सर, पहली बात तो वो लेडीज़ लाइन थी, तो वहाँ पे लेडीज़ पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ पे जेंट्स पुलिस वाले खड़े हुए थे। और दूसरी बात ये थी कि सर 250 टोकन 300 टोकन बांटे जाने थे, और इन लोगों ने 250 टोकन बांटे। मेरी खुद की मम्मी 260वें नंबर पे लगी हुई थी, इन लोगों ने टोकन देने से मना कर दिया। तो फिर हुआ ये कि मैं खुद सर, मैं इसलिए मतलब कि गया वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी, लेडी से खुद चिल्ला रही थी कि हमारे 50 टोकन कहाँ चले गए। सर मुझे नहीं पता इन लोगों ने 50 टोकन किस किस को दे दिए, जो लाइन में सुबह से लगे उन्हें टोकन नहीं मिल पाया। ये कहते कल आना, परसों आना, आज जितनी लग पाएगी। तो सर ये 50 टोकन मतलब इन लोगों ने किसको दे दिए, जब 250 लोगों की लाइन लगी हुई है, उसके आगे की लेडीज से चिल्ला रही हैं, तो इनने किसको दे दिए। तो मैंने पता करने के लिए सोचा, पूछे तो कहते 250 ही मिलेंगे, 50 टोकन रिजर्व रखे, और इन्होंने लास्ट तक पता नहीं किस किस को वो टोकन दे दिए लाइन में ना देखे। और परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि लास्ट में जब टोकन मिलने वालों को भी नहीं लग पा रहा था, तो ये जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो वहाँ से अंदर चले गए, थोड़े से अंदर चले गए, तो महिलाएं अंदर घुस गई, तो फिर वापस आए, फिर कंट्रोल में करा। और सबसे बड़ी, मुझे नहीं लगता कि जहाँ लेडीज़ हों, लेडीज़ पुलिस की ज़रूरत हो, वहाँ पुलिस प्रशासन को जेंट्स पुलिस लगानी चाहिए। और इन लोगों ने लगा भी दी तो ठीक है, पर ये क्या 300 टोकन की जगह 250 टोकन बांटे जा रहे हैं। इन लोगों से सवाल पूछिएगा आप। मैंने वहाँ से कलेक्ट्रेट फ़ोन लगाया, उनके स्टेनो या असिस्टेंट ने मेरा कॉल उठाया था। मैंने जब उनसे ये बोला कि ये समस्या मुझे है, तो मुझसे बोला गया है कि वो अभी साहब किसी से ऐसे बात नहीं करते, कलेक्टर ऑफिस है। तो मैंने बोला मैम ये समस्या है, तो मैंने वहाँ से SDM घोरगंज का नंबर प्राप्त करा। फिर मैंने SDM घोरगंज को नंबर लगाया एक बार, तो उन्होंने बोला आप CMO से बात करिए, पर वहाँ पे मैंने CMO से बात ना करके SDM साहब से ये बोला कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति है और आप खुद बात कर लीजिए एक बार। तो उन्होंने फिर बाद में मैंने लगाया, तो मैंने 5-6 बार लगाया उन्हें, मेरे पास वो तक है कॉल हिस्ट्री। उन्होंने उठाया नहीं, कहीं मीटिंग में बिजी थे, फिर उठाया तो कहते मैं अभी मीटिंग में हूँ बेटा, मैंने बात कर ली है, तो CMO साहब पहुँच रहे होंगे। साहब वैक्सीनेशन के 250 डोज भी लग जाने के बाद CMO साहब कोई भी नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो मेरी मजबूरी इतनी बन गई थी, मेरे को चलते हुए CM हेल्पलाइन में कॉल करनी पड़ी। इस वीडियो को ना इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये CM साहब के पास पहुँचे। और ये CM साहब तो सबके मामा जी हैं ना, ये जो खड़ी थी लेडीज़ हैं, गरीब लेडीज़ हैं, ये तो बहनें ही ना उनकी, हम तो बच्चे हैं ना उनके, हम तो भांजे हैं उनके। तो इन्हें सोचना चाहिए साहब कि ऐसी आपके पास व्यवस्था है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास सारी चीज़ें, तो ऐसी कहाँ व्यवस्था में प्रॉब्लम होती है कि आप ये 300 मिलने वाले टोकन 250 हो जाते हैं, और पता नहीं किस किस को वो दे देते, लाइन में लगने वालों को देते नहीं, इस तरीके से चिल्लाते रही। कहाँ की व्यवस्था है साहब। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि साहब मैं खुद MPPSC और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं SDM बनूंगा तो मुझे खुद एक्शन लेना है इन चीज़ों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों का हिस्सा तो उन्हें मिले, कम से कम गरीबों का हिस्सा तो उनसे मत छीनो यार। वो तो पैसे की बात भी नहीं थी इस टाइम पे, और इन लोगों ने 50 टोकन बांटे नहीं।
जिस तरीके से ये वाक़या हुआ उसको देखते हुए मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर दी है, और सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करने के बाद मेरे को कंप्लेंट नंबर भी दिया गया है, और उन्होंने मुझे ये दिलासा दिलाया कि 7 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई होगी। और ये मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ प्रशासन व्यवस्था कितनी कमज़ोर हो गई है। जो भी उनसे बोले वो बात ही नहीं करते थे किसी से। लेडीज़ कोई भी जाए तो सर उनका तो हक है ना, वो तो मांग रही हैं। आपने नहीं दी है वैक्सीन, उनके भैया ने दी है, जो मामा जी बोलते हैं ना, हमारे मामा जी ने दी है वैक्सीन हमें, तो उन्हें लगवाई है ना। मामा जी ने ये थोड़ी ना बोला कि आप स्पेशल लोगों को अलग से लगवा दीजिए या आपके पहचान वालों को अलग से लगवा दिए। आप तो राज्य सरकार के कर्मचारी हो ना, आपको तो लग गई होगी पहले। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने एसडीएम साहब को भी बहुत बार फ़ोन लगाया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। और फिर मैंने वो मैडम को दोबारा कलेक्ट्रेट फ़ोन लगाया, तो वहाँ से मैडम बोली हम बिजी हैं, अभी मीटिंग में हूँ सर, बाद में लगा रही हूँ। वहाँ से भी कॉल नहीं आया, तो मैंने सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट कर दी। अब मेरे को कंप्लेंट नंबर तो मिल गया, पर इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाए, और इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जो भंग हो रहा है उन्हें जल्दी से जल्दी कंट्रोल में किया जाए। नहीं तो ऐसे ही चलेगा तो मारा कूटी का है, लोग बाग कोई भी आदमी हो, जब उनके साथ गलत होगा तो वो तो हथियार उठाने को उतारू ही हो जाते हैं। कोई भी हो उसे लगता है कि, और सर मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि वहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी हुई थी। मैं खुद एमपीपीएससी और यूपीएससी वाला एस्पिरेंट हूँ। आपको पीछे दिख रहे होंगे ये मैप्स लगे हुए हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। मेरे फादर खुद के फौज से थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये गलत था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल मैं भी सर जाऊँगा, एसडीएम बनूंगा या जो भी डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए ना किसी के साथ। मेरा काम तो यही रहेगा, मैं तो लोगों का नौकर रहूँगा उस टाइम पे, लोगों का नौकर हूँ। उनके टैक्सेस से मेरे को सैलरी मिलेगी ना साहब, तो उनकी सेवा करना मेरा वो है, फर्ज है उनका। उनकी ही सैलरी से मेरी रोजी रोटी चलेगी, उनकी सेवा के लिए मैं बनाऊं, तो ये होना चाहिए ना साहब। तो यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसके साथ मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक्शन लिया जाए। और जो भी हो, मेरी कंप्लेंट का रिजल्ट जो भी होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है मेरे को। तो जल्दी से जल्दी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, पुलिस पावर है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी व्यवस्था तो है आप लोगों के पास, पर वो आप लोगों की सेवा के लिए बनाई गई हैं। पर यहाँ पर सेवा हो ही नहीं पा रही है। आप कंप्लेंट करोगे, आगे बढ़ोगे, ऐसी इन सबके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके आपको ये लगने लगेगा कि हाँ यार चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मेरा किसी को हाइट करने का कोई वो नहीं था, पर जो मैंने देखा साहब, मुझे इतना लगा, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, दिन रात आंखें फोड़ रहा हूँ कि कल मैं एसडीएम बनूंगा, जाके लोगों की मदद करनी है मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर में अब कोई नहीं है, मेरे फादर खुद फौज से थे, तो अब मेरे घर वाले मुझे भेजना नहीं चाह रहे। तो मजबूरी में मैंने ये सोचा कि चलो देश सेवा नहीं तो लोगों की सेवा कर ली जाए। और जब मैंने वहाँ जाके देखा कि मैं जिस चीज़ के लिए आंखें फोड़ रहा हूँ वो चीज़ ही ऐसी है कि वहाँ पे कोई वो ही नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन, लोगों की सेवा हो ही नहीं पा रही है। तो साहब हो सकता है एसडीएम साहब कहीं बिजी हों, उनकी स्टेनो या असिस्टेंट जो भी हों वो कहीं बिजी हों बाय चांस। तो फिर भी मैंने कंप्लेंट कर दी कि कभी ना कभी तो मेरे को ये लोग बुलाएंगे और मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं उससे बोलूँगा वो गरीब महिलाएं पूछ रही हैं, उनके हक की 50 वैक्सीन कहाँ गई, तो आप उन्हें जवाब दीजिए ना। आप उन्हें चिल्ला क्यों रहे हो क्या ऊपर नीचे होगा? 300 टोकन वाले को इन्होंने बांट दिए, किसी का 290 दे दिया, पता चल रहा है पहले लगा दिया। जो खड़ी हैं सुबह से उन्हें दो ना यार। अब किस तरीके से ये प्रशासन चल रहा है मेरे को तो समझ ही नहीं आया कुछ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई एक्शन लें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति रही तो हर वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जो भेज रहे हो ना हम लोगों के लिए वैक्सीन, ताकि लोगों को फ्री में लग सके, हर वैक्सीनेशन सेंटर पे ऐसा ही हो रहा होगा कि 50-100 वैक्सीन गायब हो रही होंगी, तो लोगों को तो मिल ही नहीं पाएंगी ना साहब। आपसे विनम्र निवेदन है, आप सबके मामा जी हैं, हमारे मामा जी हैं, हमारे मम्मी वगैरह हैं, सबके मतलब भाई हो आप। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कम से कम इतना तो हो सके कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 300 वैक्सीन के उन्हें टोकन देना है तो 300 को दो, और बाद में सबको बोल दो कि भैया 300 ही आए थे राज्य शासन की तरफ से हमारे पास, अब कल आएंगे। तो ऐसा हो जाए तो उनका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और माफ़ी चाहूँगा मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो जो आप लोगों को बुरा लगा हो या किसी को दिल को हर्ट करा हो, तो मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था। पर जो मैंने व्यवस्था आज भंग देखी ना, उसको देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतनी व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, सीएमओ हैं, सारे के सारे तो अधिकारी थे, मतलब वहाँ पे तो नहीं थे पर हैं तो सारे अधिकारी। उन्हें कॉल करा था मैंने, उसके बाद भी अगर नहीं है तो पुलिस प्रशासन था, उन्हें सोचना ही चाहिए था यार, ये लेडीज से परेशान हो रही हैं। यहाँ वहाँ कोई नहीं जाता था, अमीर आदमी जो भी होंगे वो नहीं गए होंगे। 600-700 रुपये में वैक्सीन वहाँ लग रही है, हॉस्पिटल में कोई भी लगवा लेगा। वो सब वो लोग थे जो 8000 की नौकरी करते साहब,
मतलब उनने अपनी ड्यूटी तक छोड़ी होगी एक एक दिन की 8,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी में। और इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना, और ऐसी स्थिति बनेगी तो कहाँ तक सरकार पे भरोसा करेगी पब्लिक। तो जल्दी से जल्दी इस विषय में एक्शन लें साहब, और जहाँ जो भी तैनात हैं पुलिस ऑफिशियल वहाँ पे थे, उनसे एक बार संज्ञान लें कि हुआ क्या था एक्चुअल में। और अगर फिर भी लगता है तो मेरे को बुलाया जाए, मैं उनके मतलब सामने तक बोल दूंगा कि ये वाक्य घट जाता है। क्योंकि मेरी मम्मी लगी थी 260वें नंबर पर, मैं उन्हें वापस लौटा के लेके आया हूँ, पर उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कल मैं डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम बनूंगा तो मैं ऐसी स्थिति देखूंगा तो कहाँ तक सही रहेगा ये। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।